नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेष राशि वालों, आखिर क्यों लगती है आपके ही खुशियों को नज़र? कभी सोचा है आपने? आज हम बहुत सारी बातें आपसे साझा करेंगे और इसके कारण, इसके निवारण हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि जीवन में आखिर क्या कुछ होता है आप मेष वालों के, और कुछ ऐसे कड़वे खूबसूरत सच जो आपकी लाइफ का अभिन्न हिस्सा है और आप उसको झुठला भी नहीं सकते। कुछ ऐसी बातें जो आपको अंदर तक झकझोर देगी या फिर एक बार सोचने को विवश कर देगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। एक ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में स्ट्रगल वाला पार्ट को कम करेगा, आपके जीवन में जो संघर्ष है उसको कम करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद राशि पर आधारित है। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो समझते हैं आपको। आप क्या हैं, आप कैसे हैं? देखिए, ये जो मेष राशि है पहली राशि है। पहली राशि मतलब होता है सब कुछ कूट कूट कर भरा हुआ, सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और तमाम विशेषताओं से भरे हुए, तमाम जो चीज़ें जीवन में एक अच्छे पल का अनुभव कराती है, सकारात्मक पल, वो तमाम चीज़ों से भरे हुए अगर कोई है तो वो मेष राशि है। आपके अंदर किसी भी लक्ष्य को पाने का मजबूत भावना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आप चाहते हैं कि आप आसानी से सब कुछ प्राप्त कर लें क्योंकि आपके पास ऊर्जा का भंडार है और आप आसानी से नहीं थकते क्योंकि आप में इतनी एनर्जी है कि आप सारा दिन वर्क कर सकते हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। अमूमन आप स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहता है, लेकिन सबसे बड़ी खूबी क्या है आप में? आपको लोगों को कमांड करने में, लोगों को लेकर चलने में मज़ा आता है, आनंद आता है। आप चाहते हैं कि लोग आपसे बातें करें, आपसे ज्ञान लें, आप उनको कमांड करें, लोग आपको फॉलो करें। आपको ये सभी चीज़ें करने में बहुत आनंद आता है। और जब आपके आसपास के लोग आपके दिखाए रास्ते पर चलते हैं तब आप यहाँ पर बहुत प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन आपका जो व्यवहार है इसमें छल कपट नहीं होता, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता। जो है आपके व्यवहार में स्पष्ट होता है, एक सीधी लाइन पे चलते हैं। और यही तो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि समस्या का सीधे सीधे सामना करने पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन कभी कभी आप शुतुरमुर्ग की तरह सिर्फ सर छुपाते हैं और बाकी के जीवन में इसी कारण आपको परेशानी भी आती है। लेकिन फिर भी आप इतना तो है कि आप तमाम परेशानियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी आवेश में आकर कुछ ऐसे भी कार्य कर देते हैं जिसके कारण आपको लाइफ टाइम पछताना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर मेष राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल हैं। अब मंगल का मतलब ही होता है हिंसा, रक्त, क्रोध। तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा झगड़ा लड़ाई करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये भी होता है कि आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपको खाली बैठना पसंद नहीं होगा, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आप जो रास्ता चाहेंगे अपनाना वही रास्ता अपनाएंगे। मंगल का क्या मतलब है? मंगल क्या देता है? मंगल तो बहुत कुछ देता है, तो बाकी चीज़ों को हम लेते हैं, गड़बड़ चीज़ों को साइड में रखते हैं। और यहीं पर आपके खाली बैठना आपको पसंद नहीं आता, और इसी कारण आप तमाम अड़चनों के बाद भी अपने रास्ते खुद बनाते हैं और उससे निपटने में भी कामयाब रहते हैं। इंतज़ार नहीं करते कि कोई आएगा और कुछ सामने से देखा जाएगा, बल्कि जो करना है आप योजना बनाते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। अब यहाँ पर स्वामी मंगल हैं तो ऊर्जा भी बहुत देते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस देते हैं, आप एकदम से ऊर्जावान रहते हैं और इसका उपयोग सकारात्मक रूप से ही करते हैं। यह तो थी आपके जीवन के कुछ सच्चाइयाँ, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति आपका कुछ है तो वो है आपका साहस। अगर जिंदगी में चुनौती बिना किसी की भय के मुकाबला करते हैं आप, तो इसको मेष राशि कहते हैं। तमाम चुनौतियों को
आसानी से उस पर विजय भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपका जो विचार है वो सबसे अलग होता है। आप स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, उदारता की राशि है, उत्साह से भरपूर होते हैं, आशावादी होते हैं, धैर्य भर भर कर होता है, क्योंकि ये चीज़ें आप में है। पर कुछ कमजोरियां भी है, और ये कमजोरियां आपके जीवन में सबसे बड़ी गड़बड़ भी करती है। तो वो कौन से 4 खूबसूरत सच हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं आखिर खुशियों को नज़र क्यों लगती है। तो अभी तक जो हमने आपसे बातें की वो आपके इसी बिंदु की ओर इशारा करती है। उसका कारण हमने शुरुआत में ही जैसा आपको बताया, आपने सुना होगा कि आपको अच्छा लगता है जब कोई आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, जब आप किसी को कमांड करते हैं, जब कोई आपसे कुछ ज्ञान लेने आता है, आप पसंद भी करते हैं और साफ सुथरा बोलते हैं। आपको उछल कपट तो आता नहीं, आपकी बातों में जो होता है एक सच्चाई होता है। अब ये दुनिया तो उतनी भली है नहीं, अब यहीं पर आप मात खा जाते हैं। ये चीज़ें आप तो जैसे हैं वैसे ही हैं, पर इसका लोग गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। खासकर आप इतने ज़्यादा इमोशनली यानी भावनाओं में बहते चले जाते हैं कि आप कभी बहुत बार तो ऐसा भी होता है बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते, लेकिन जब तक समझ में आता है बहुत देर हो जाती है। इसलिए आपसे एक ही बात कि किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें, चाहे वो अपना हो या पराया हो। तो आपकी कमजोरियां बहुत सारी है जिसको हम कहते हैं खूबसूरत सच, और वो कौन सी है? देखिए, अंत तक बने रहें, आपको हम एक उपाय बताएंगे जो आपकी लाइफ का स्ट्रगल कम करेगा। ये जो मेष वाले हैं ना, थोड़े से जिद्दी होते हैं, थोड़े से हठी होते हैं, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर जिद पे आ जाएं तो जिद में नुकसान भी कर लेते हैं, हटी भी होते हैं, नहीं करना है तो नहीं करना है। ये चीज़ें गलत है, क्योंकि आप अगर अन्य लोगों की सलाह नहीं मानते हैं, आप जो सोचते हैं वही करना चाहते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया जहाँ की नॉलेज आपके ही पास है, सही गलत के फैसले आप ही ले सकते हो, बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए सबकी बातें सुने, आराम से सोचे कि लोग जो कह रहे हैं उसको करने से आपको लाभ है या हानि। अब यहाँ पर प्रतिष्ठा पे नहीं लेना है, प्रतिष्ठा पे लेंगे तो फिर सिर्फ लॉस आएगा, लाभ नहीं आएगा। इसलिए जहाँ पर झुकने की आवश्यकता हो जरूर झुकना चाहिए। थोड़े से तुनक मिजाजी होते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी हर्ट हो जाते हैं, खासकर जब इनको लोग कुछ बातें ऐसी बताते हैं जैसे कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी कोई आलोचना कर दे फिर तो उसकी खैर नहीं, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं और शायद उनसे कटने लगते हैं। तो ये इन चीज़ों का सामना आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप सीमित क्षेत्र में रह जाएंगे, जो कि आपको शोभा नहीं देगा। क्योंकि आपका जो मेष राशि है, आप मेष राशि वाले हैं, तो इसका मतलब ही होता है दुनिया जहाँ पे राज करना। अब यहाँ पर सूर्य भी उच्च का होता है, यानी दुनिया में आपको चमकना है। तो जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसका डटकर सामना करें, मुकाबला करें, क्योंकि आने वाला वक्त तो आपका ही है। लेकिन अब बात करें अगर कुछ और कड़वी बातों की और साथ ही ज्योतिषीय उपाय की भी, तो मेष वालों, बहुत बार जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते। बहुत बार जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको पूरी तरह से हतप्रद कर देता है, यानी कि एकदम से आप अचंभित हो जाते हैं। वैसे तो आप ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन चंचल बहुत होते हैं, और इस चंचलता में सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी चंचल होना। वैसे तो उम्र जैसे जैसे आपकी बढ़ती है चंचलता थोड़ा दिखने भी लगता है, लेकिन अगर 4 खूबसूरत सच में सबसे बड़ा खूबसूरत सच है तो वो होता है अस्थिर दिमाग। ये सच है। वैसे अस्थिर दिमाग है, इसीलिए तो आप तमाम क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाते हैं, लेकिन ये सच एक ये भी है कि इसके कारण बहुत बार आप सब कुछ होते हुए भी करना कुछ और चाहते हैं, कुछ और कर बैठते हैं। तो इसको आपको समझना होगा। अब मन की चंचलता बहुत है। अब यहाँ चंचलता कम करने के लिए क्या करें? और दूसरी बात, अभी तक हमने आपको बताया आपकी खुशियों
को नज़र लगने का कारण बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके जीवन का कड़वा सच है। तो इसको बहुत सारी ऐसी भी बातें हमने बताई जहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना होगा धीरे धीरे। ये नहीं कि एक बार में आप एकदम बदल दोगे खुद को, नहीं, आप खुद को मत बदलिए, लेकिन हाँ आप अपने हालात को बदल सकते हैं। दिमाग यूज़ कीजिए। आप तो बहुत बुद्धिमान राशि हैं। मेष राशि वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं, दिमाग के शार्प होते हैं, इसलिए आप को जो करना है बस आगे बढ़ते चले जाइए। लेकिन क्या करें तमाम बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए कि जीवन में बहुत आसानी से आगे बढ़ते चले जाएं। जीवन का संघर्ष वाला जो पार्ट है वो कम हो जाए, ज़्यादा कुछ नहीं। नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करें। कुछ करें या ना करें, आप किसी भी धर्म के हैं, भगवान सूर्य को प्रणाम तो कर सकते हैं ना। अब क्योंकि आपके जीवन में, आप मेष राशि वालों के जीवन में कम समय से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। संभव हो तो हर गुरुवार के दिन आप धार्मिक स्थान पर जाकर प्रार्थना करें। आप हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, सिख ईसाई, आप जिस भी धर्म के, अपने अपने धर्म के स्थान पर जाइए और जाकर हर गुरुवार के दिन जाइए, सर नवाइए, अपनी जीवन की परेशानियां भगवान से कहिए, संघर्ष कम हो जाएगा। हर हर महादेव।